my name is Ankush Arora and welcome to my YouTube channel Elite E Classes। आज मैं बच्चों आपके सामने क्लास 10th का मैथ्स के क्लास 10th का चैप्टर 8 लेके आया हूँ, जो कि आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछों को तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाता है और कुछ को ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा बहुत डाउट रहता है। तो मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा बस आपको अच्छे से देखना है कि हाँ मैं कैसे करके आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी ऐसा, अगर आपने एक बार पूरा लेक्चर देख लिया आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। आप इसको देखकर पूरा सब कुछ सीख जाओगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 6। टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 6 एंगल होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा, फोर्थ जो होता है वो आपका होता है कॉट थीटा, फिफ्थ जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा, और सिक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपको ये 6 एंगल्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मेनली जो है ये 3 ही आपको याद रखने होते हैं, बाकी सारे इसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अच्छा, अपोजिट कैसे पता चलता है? देखो, पहला और आखिरी ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब साइन का अगर मैं अपॉन में करके लिख दूँगा तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक को अपॉन में करके लिख दूँगा तो साइन हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, या इसको 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं। अच्छा, और तीसरा क्या है आपका, टेन और कॉट। टेन थीटा और कॉट थीटा भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जैसे कि मैंने बताया एक दूसरे के अपोजिट है, काट पीट के मर जाएंगे, और क्या बचेगा, 1। इसी तरह इसको भी कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा का अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। एक दूसरे के अपोजिट है, कट कुट के मर जाएंगे, कितना आएगा, 1। तीसरा क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन और कॉट भी एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के एंटी होते हैं, काट पीट के एक दूसरे से मर जाते हैं, और आंसर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा सर, ये तो हमें दिख रहा है, आप क्यों बता रहे हो? एक्चुअली क्या है इसकी, ये क्या है आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको अच्छे से दिख जाता है। ये चीज़ आपको देखने में क्या होती है, कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये भी आपको फॉर्म याद रखनी है और ये भी फॉर्म आपको याद रखनी है। ओके बच्चों, अब देखो इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो क्या यूज़ होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम कैसे बनता है ये देखो आप। मतलब एक एंगल कितना होना चाहिए, क्योंकि हम एंगल्स पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है 90 डिग्री का एंगल तो आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है और कैसे देखना है। ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है, बेस, और ये आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें अच्छी और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे एक अब इसी के थ्रू ही हम सारे एंगल्स को डिफाइन करते हैं। अच्छा, एंगल्स कौन कौन से थे हमारे, साइन था, कॉस था, टेन था। हमें यही 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी सारे उसके अपोजिट होते हैं। साइन पता है तो कॉसेक भी पता चल जाएगा, कॉस पता है तो सेक भी पता चल जाएगा, और टेन पता है तो कॉट भी पता चल जाएगा। चलो, यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको सिखाई जाती है या बताई जाती है। तो आप यहाँ पे देखो 2 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर क्या आता है, सोना चांदी तोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो, एक और चीज़ है जो आप बोलते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाला आपको ज़्यादातर अच्छा लगता है, तो जो भी जिसका जैसे मन करे वो कर सकता है।
ठीक है। तो S फॉर क्या होता है, साइन थीटा, कॉस फॉर क्या C फॉर क्या होता है, कॉस थीटा, और tan फॉर क्या होता है, tan थीटा। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, अपॉन आ जाता है। मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर मेरे से कोई पूछेगा tan का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, P अपॉन B। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। अच्छा, बस समझने की कोशिश करो, जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा या पता चल जाएगा कि क्या हमें करना है। बस आप ये ध्यान रखो, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B, कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक जो मैंने पाइथागोरस बताया था उसमें एंगल 90 डिग्री था, बट और भी एंगल्स है जो विद इन 90 डिग्रीज हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी हम लोग विद इन 90 तक पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है 0 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 30 डिग्री, फिर आपका क्या होता है 45 डिग्री, उसके बाद क्या होता है आपका 60 डिग्री, और उसके बाद आपका क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलो आपको ये याद नहीं करना या कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक तरीके से सिखाता हूँ कैसे क्या है। आधे तो जब आपको देखता हूँ मैं तो कॉपियों में ही आप लिख रहे होते हो अपने, और टेबल बना रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है उसकी, आपको बार बार मैं बोलूँगा जिससे आपको वो चीज़ याद होती चली जाएगी। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल कितने हैं, 0, हमेशा काउंटिंग 0 से, 0 1 2 3 4, टोटल कितने आपके एंगल्स दिए हुए हैं 4। पहला क्या था 0, दूसरा क्या है 1, पहला 0 था, ये पहला 0, उसके बाद 1, 1 के बाद क्या आता है 2/4, फिर क्या आता है 3/4, और लास्ट में क्या आता है 4/4। देखो याद करने का क्या है, सबसे पहले नीचे 0 1 2 3 4, टोटल 4 तक थे, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 0 से काउंट किया, 4 तक जाना था तो 4 नीचे सब जगह लिख दिया। सबसे पहले 0, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये क्या था 4 था। और आपको क्या लगा देना है यहाँ पे, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है यहाँ पे, रूट। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले जो आपको मैंने क्या सिखाया था, साइन थीटा एंगल बताया था। चलो साइन थीटा की तरफ चलते हैं। अच्छा, 0/4 0 ही होता है, मतलब साइन थीटा की 0 डिग्री में कितनी वैल्यू होती है 0। साइन थीटा की 30 डिग्री में कितनी होती है, इसको क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। अच्छा, साइन थीटा जो है, अब इसको काट देते हैं, कितना आ गया √1/2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है। तो 45 में वैल्यू क्या आएगी साइन की 1/√2। अच्छा, 60 डिग्री में देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं √3, और नीचे क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, मतलब ये कितना हो गया √3/2। और लास्ट में क्या हुआ 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, मतलब ये कितना हो गया आपका 1। तो साइन थीटा की वैल्यूज़ मैंने आपको लिख के बता दी है। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, जस्ट उल्टा करके लिख दो। क्या करो, जस्ट उल्टा करके लिख दो। तो चलो, जहाँ 1 अब उल्टा करके लिख रहे हो तो सबसे कोने में क्या लिखा है 1, वो सबसे आगे आ जाएगा। फिर क्या लिखा है √3/2, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या लिखा है 1/√2, 1/√2 यही रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ में क्या लिखना है 1/2, और लास्ट में क्या लिखना है 0। अब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, या मैं आपको सिखा रहा हूँ, tan थीटा हमेशा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रूफ करके दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H। अभी आपको बताया था कि साइन थीटा कितना होता है P/H, और कॉस थीटा क्या होता है B/H। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो क्या होता है, S से H कट गया, क्या आ गया P/B आ गया, जो कि मेरा क्या है tan थीटा ही है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर मैं डिवाइड करता हूँ
तो हमारा क्या आता है, p/b आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। अभी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, लिखवाई थी, तो आप एक बार देख सकते हो। तो tan थीटा कितना आ गया, p/b। अगर ये चीज़ इससे बन रही है तो उल्टा भी हो सकता है, अगर ये चीज़ ऐसे बन रही है तो इसका ये भी हो सकता है। मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरा जो मेरे को वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, tan थीटा की। और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बस पहले वाले से दूसरे वाले को डिवाइड कर दो। 0/1 कितना होता है, 0। चलो 2 से 2 कटा, 1/√3। ये पूरा का पूरा कट गया, कितना आया, 1। अच्छा अब देखो 2 से 2 कटा, कितना आएगा, √3। 1/0 जो होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब भी अपॉन में 0 आ जाए तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अब चलो इसका जस्ट वो करते हैं हम लोग। अच्छा, tan थीटा का अपोजिट क्या होता था, cot थीटा। आपको बताया था या नहीं बताया था, तो आप इधर लिख सकते हो। ये क्या था आपका, 0/1 था। ये आपका नॉट डिफाइन किससे हुआ है, जब आपका 1/0 आया था, इसलिए ये नॉट डिफाइन हुआ है। चलो cot थीटा की तरफ चलते हैं। cot थीटा tan थीटा का क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट मतलब इसको उल्टा करके लिख दो। 0/1 कितना हो जाएगा, 1/0, जो कि मेरा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे क्या आ गया आपका, 0 आ गया है। अच्छा, cot थीटा की अगर वैल्यू देखें तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3 अपोजिट। 1 का अपोजिट 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 था, नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा। √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3। और 1/0 का क्या हो जाएगा, 0/1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 0। क्लियर। चलो अब चलते हैं हम लोग sec थीटा की तरफ। sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का अपोजिट होता है। जो भी चीज़ लिखी हो उसको अपॉन में लिख दो। चलो अपॉन में लिखते हैं। अब देखो ये तो 1/1 था, 1/1 उल्टा करके भी लिखूँगा तो भी 1 ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2/√3। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। चलो cos इसी का ही अपोजिट करना है, cos का अपोजिट sec करना है। जस्ट इसको देखो आप, इसको नोटिस करो, इसको देखो अब आप, ये वाली चीज़ें आपको देखनी है अभी फ़िलहाल। अच्छा, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2। अब इसको देखो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2। और इसको देखो 0/1 है तो क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और लास्ट जो बचा वो आपका होता है कौन सा थीटा, cosec थीटा। वो किसका अपोजिट होता है, sin थीटा का। sin थीटा का जस्ट अपोजिट करके लिख दो। ये क्या था आपका, 0/1 था, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/0। अब 1/0 आपका क्या होता है, नीचे 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड। अगला देखते हैं क्या है आपका, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2, 2 पर चला जाएगा। अगला देखते हैं, √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3। और लास्ट में आपका क्या था, 1/1 है तो 1/1 को 1 ही लिखते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये सारे आपके क्या हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। साइन ऐसे लिखना है, कॉस जस्ट उसका अपोजिट लिख दो। tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट tan का अपोजिट, सेक कॉस का अपोजिट, और साइन कॉसेक का अपोजिट। तो आज मैंने बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो जो चीज़ें सिखाई है, पहली चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है वो क्या सिखाई थी, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके अपोजिट क्या क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है, हर एंगल्स की वैल्यूज़, जो कि आज का दिन मैं आपको दे रहा हूँ। आज आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद कल से मैं इसके ऊपर और थोड़े फॉर्मूलेस बताऊंगा जैसे जैसे आते जाएंगे, और साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा, जिससे आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको आज बस इतना ही ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें क्या क्या हुई है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाना अगर आपको रेगुलर क्लासेस मिलती चले तो। और तीसरी चीज़, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। दैट्स ऑल, थैंक यू।